नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ये जो आपके प्रश्न होंगे अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक, सारे प्रश्न वन लाइनर होंगे। ये वीडियो नंबर सेकेंड है और लास्ट वीडियो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के। एक वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जाइएगा आप लोग, एडुटेरिया का आपका एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसके सबसे नीचे जाइएगा तो वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगा। और आप लोग इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान में डिजिटल भुगतान भीम UPI की शुरुआत की। तो पूछा जाएगा कि किस देश में की गई है, तो भूटान में भीम UPI की शुरुआत की गई है और किसके द्वारा, तो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। इससे भूटान जाने वाले व्यापारियों तथा पर्यटकों को लाभ मिलेगा, साथ ही दोनों देशों के बीच जो है सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2021। यह रिपोर्ट जो है FAO, WEP, WHO, UNICEP, IFAD द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। तो आपको याद रखना ही नहीं है, इसे याद रखना ही नहीं है, इतना कोई पूछता उछता नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 2020 में जो है दुनिया में 720 से 811 मिलियन लोग भूख का सामना कर रहे हैं। तो ये डेटा आपको याद रखना है। इन सभी का रिपोर्ट था, सम्मिलित रिपोर्ट के आधार पर बताया गया कि जो है 720 से 811 मिलियन लोग जो है भूख का सामना कर रहे हैं। 2011 की तुलना में जो है 161 मिलियन अधिक लोग जो है भूख का सामना कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि बीच में कोरोना आ गया तो उसके कारण भी संख्या बढ़ गई। सर्वाधिक भूखी आबादी कहाँ रहती है, तो एशिया में रहती है, अफ्रीका में नहीं। सर्वाधिक भूखी आबादी कहाँ पर रहती है, तो एशिया में रहती है। कितनी रहती है, तो 418 मिलियन। नेक्स्ट है कि सिंगापुर में दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फार्म का अनावरण किया गया। इस परियोजना से जो है 60 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक फार्म का निर्माण होगा। सिंगापुर ने जो है 2025 तक सौर ऊर्जा उत्पादन को जो है 4 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो सबसे बड़ा तैरते सोलर पैनल फार्म का अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो सिंगापुर में किया गया है। नेक्स्ट है कि ब्लू ओरिजिन कंपनी के मालिक कौन है, तो जेफ बेजोस हैं। ने अपने रॉकेट न्यू शेपर्ड के जरिए अंतरिक्ष की पहली सफल यात्रा की। इस यात्रा में जो है 4 व्यक्ति शामिल थे। इसमें सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति कौन थे, तो वैली फ्रैंक जो है सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति थे, तथा सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे, तो ओलिवर डेमन। ओलिवर डेमन जो है सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। तो आपको नोट कर लेना है कि जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है इसका मालिक कौन है, तो जेफ बेजोस हैं। और जेफ बेजोस किसके भी मालिक हैं, तो जो अमेज़न है उसके भी मालिक हैं। नेक्स्ट है कि नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया। इस पुल को जो है डच रोबोटिक्स कंपनी MX 3D द्वारा विकसित किया गया है। तो कहाँ पर है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। नेक्स्ट है कि चावल के आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने वाला जो है फिलीपींस दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है कि उज़्बेकिस्तान की मेज़बानी में ताशकंद में मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। तो कहाँ पर किया गया, उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में। भारत की ओर से इसमें विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया। नेक्स्ट है कि तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में SCO संघाई सहयोग संगठन देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपके भाग लेते हैं। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड किंगडम में नोरो वायरस के प्रसार के कई मामले सामने आए हैं। यह वायरस जो है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, दूषित जल तथा दूषित भोजन से फैलता है। नोट कीजिएगा, जो नोरो वायरस किससे फैलता है, तो वायरस से संक्रमित जो व्यक्ति है उसके संपर्क में आने से, साथ में दूषित जल पीने से और दूषित खाना खाने से। इंग्लैंड में लिवरपूल शहर को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची से बाहर कर दिया है। तो पूछा जा सकता है किस सिटी को बाहर कर दिया गया, तो लिवरपूल शहर को।
लिवरपूल को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र तथा समुद्री इतिहास के कारण 2004 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, लेकिन जो इसके ओरिजिनल ढांचे थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेरबदल किया गया। उसके कारण जो है लिवरपूल जो शहर है उससे यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची का दर्जा आपके छीन लिया। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने 2021 के लिए जो है 29 जुलाई को अर्थ ओवरशूट डे घोषित किया है। कब किया है? 29 जुलाई को जो है अर्थ ओवरशूट डे घोषित किया है। अर्थ ओवरशूट डे वह दिन होता है जब वर्ष भर उपयोग किए जाने वाले संसाधनों का उपयोग उस दिन तक कर ली जाती है। इसे आपको समझाते हैं। ये आपके जनवरी है, ये आपके दिसंबर है। पूरे जनवरी से दिसंबर तक जितने संसाधन उपयोग होना है, कितने उपयोग होना है? 100% संसाधन उपयोग होना है। लेकिन जनवरी से दिसंबर था, लेकिन जो मनुष्य है उसने जून में ही 100% जो संसाधन था उसका उपयोग कर लिया। ठीक है, जून में कोई एक डेट था, मान लीजिए 29 जून को जो है जो हमारी वर्ल्ड के लोग हैं 100% संसाधन को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उस दिन को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ओवरशूट डे। बाकी जो दिन है एक तरीके से एक्स्ट्रा दोहन किया जाता है पृथ्वी का। समझ गए ना? नेक्स्ट है कि चीन में पहली बार जो है मंकी बी वायरस से किसी इंसान की मौत का मामले सामने आया है। चीन में जो है पहली बार मंकी बी वायरस से, देखिए जो फालतू वायरस होता है कहाँ फैलता है? जो खतरनाक वायरस होता है ज़्यादातर चीन में फैलता है। नेक्स्ट है कि रश्मि रंजन दास को 2021 से 2025 की अवधि के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र की कर समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो कर समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। क्यूबा ने जो है दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया है, जिसे नाम क्या दिया है? तो सोबराना 2 उसे नाम दिया है। सोबराना 2 उसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय थल सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने इटली के कैसिनो शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इटली के किस शहर में किया गया है? तो कैसिनो शहर में किया गया है भारतीय सेना का स्मारक। इसका उद्घाटन जो है थल सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा किया जाता है। यह स्मारक जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों की याद में बनाया गया है। बांग्लादेश जो है फेसबुक के जगह पर अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और उसका नाम क्या रखा है? तो उसका नाम रखा है जोगा जोग। क्या रखा है? जो अपना जो फेसबुक बनाया है उसका नाम रखा है जोगा जोब। वहीं व्हाट्सएप की जगह पर क्या बनाया है? तो व्हाट्सएप की जगह पर बनाया है अला पेन। क्या बनाया है? अकेले में रह के व्हाट्सएप से मैसेज करते हैं ना आप लोग, तो अला पेन बनाया। क्या बनाया है? अला पेन बनाया है। नेक्स्ट है कि अमेरिका, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान तथा उज़्बेकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से नए क्वाड समूह के निर्माण की घोषणा की है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है नए क्वाड ग्रुप। अब कितने क्वाड ग्रुप बन चुके हैं? 3 क्वाड ग्रुप बन चुके हैं। पहला कौन है? नोट कीजिएगा। पहला में आपके हैं, नोट कीजिएगा, USA, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। पहला हो गया, ठीक है। दूसरा में कौन है? जो दूसरा क्वाड ग्रुप है उसमें अमेरिका है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है। 2 हो गए ना। तीसरा नोट कीजिएगा। तीसरा में भारत है, अमेरिका है, इज़राइल है और UAE है, संयुक्त अरब अमीरात है। इन तीनों क्वेट के बारे में लिख लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है कि चीन ने अपने देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन व्यापार प्रणाली की शुरुआत की है। नोट, चीन जो है दुनिया में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक देश है। चीन के बाद कौन है? तो अमेरिका है। चीन ने 2060 तक जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। चीन जो है, ये लक्ष्य याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 2060 तक जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। UAE जो है इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश बना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहला खाड़ी देश बना है। पहला अरब देश कौन बना है? इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला या संबंध स्थापित करने वाला इजराइल से कौन बना है? तो मिस्र बना है। नोट कीजिएगा, अगर पूछेगा कि पहला
अरब देश कौन है जो इजराइल से संबंध को नॉर्मल किया था, तो उसका नाम है मिस्र। अगर पूछ देगा कि पहला खाड़ी देश कौन है जो आपके इजराइल से संबंध को नॉर्मल किया है, तो कौन है? यूएई। नोट कीजिएगा, यूएई। दोनों चीज़ में आपको फ़र्क समझना है। नेक्स्ट है कि कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। जापान ने भारत में वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण हेतु $10 मिलियन की सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट है कि भूटान में कर प्रशासन को मजबूत करने हेतु भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है। तो पूछा जाएगा कि टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर भारत किसके साथ लॉन्च किया है? तो भूटान के साथ में। और यह जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की संयुक्त पहल है। नेक्स्ट है कि हाल ही में लंदन स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया में दुनिया की सर्वाधिक तितलियों की प्रजाति पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? कोलंबिया में दुनिया की सर्वाधिक तितलियों की प्रजाति पाई जाती है। सभी ज्ञात प्रजातियों का लगभग 20%। भारतीय उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में दुनिया में शीर्ष स्थान पर हैं। और दूसरा स्थान पर कौन है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स सर्वाधिक दान देने वाले व्यक्तियों की सूची दी गई है। तो सबसे अधिक दान कौन किसके द्वारा किया गया है? तो जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया है। और उसके बाद सेकंड पर कौन है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। नेक्स्ट है कि WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान की है जिसे लैम्डा नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? लैम्डा उसे नाम दिया गया है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है? जो लैम्डा है उसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में मानी जाती है, दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट है कि अंकटाड द्वारा जारी वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है। USA सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला देश रहा है। बोत्सवाना के जवानेंग खदान में जो है देवस्वाना डायमंड कंपनी ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की है। बोत्सवाना अफ्रीका का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और कहाँ पर मिला है? तो बोत्सवाना में मिला है, जवानेंग खदान में। नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में ब्रिक्स देशों का ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें भारत की ओर से जो है NTPC लिमिटेड ने मेजबानी की। इस कार्यक्रम में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने पर विचार साझा किया गया। नेक्स्ट है कि जापान ने अपने देश के यात्रियों के लिए COVID-19 वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया है ताकि विदेशों में पर्यटन तथा यात्रा को पुनः शुरू किया जा सके। जर्मन कंपनी बेयर ने भारत में सेमिनिस ब्रांड के तहत पहली बार जो है पीले तरबूज की किस्म लॉन्च की है जिसे येलो गोल्ड 48 नाम दिया गया है। तो नोट कीजिएगा, जर्मन कंपनी बेयर ने भारत में जो है सेमिनिस ब्रांड के तहत जो है पहली बार जो है पीले तरबूज की किस्म लॉन्च की है। उसे नाम क्या दिया गया है? तो येलो गोल्ड 48 उसे नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के 2 वेरिएंट का नामकरण किया है जिसे कप्पा तथा डेल्टा नाम दिया गया है। दूसरे देशों में वेरिएंट का नाम देखिए, तो जो ब्रिटेन में कोरोना का वेरिएंट है उसे क्या बोला जाता है? अल्फ़ा। दक्षिण अफ्रीका बीटा अफ्रीका, याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका देश है। कहाँ पर है आपके? ये नीचे में, ठीक है। उसके बाद ब्राज़ील में गामा है। नोट कीजिएगा, भारत में कप्पा और डेल्टा है, ब्रिटेन में अल्फ़ा है, दक्षिण अफ्रीका में बीटा है और ब्राज़ील में गामा है। 2 जून को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की
बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। नेक्स्ट है कि मिशन इनोवेशन 2.0। तो जो मिशन इनोवेशन 2.0 है, भारत सहित 23 देशों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है कि एक दशक में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि करना तथा पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर बल देना। मिशन का पहला चरण जो है 2015 में पेरिस समझौते के दौरान शुरू किया गया था। ये आपके दूसरा चरण है। नेक्स्ट है कि रूस की सरकार ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व जो है अमेरिका नवंबर 2020 में इस संधि से अलग हुआ था। यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो एक दूसरे से सैन्य बलों की जानकारी साझा करती है। क्या करती है? एक दूसरे से जो है सैन्य बलों की जानकारी साझा करती थी, लेकिन अब दोनों कंट्री इससे अलग हो गए। जो ओपन स्काई संधि है उससे अलग हो गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में डेनमार्क सरकार ने जो है लिनेट होम नामक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी है। इस द्वीप का जो विस्तार है 2.6 किलोमीटर तक होगा और इस द्वीप के निर्माण से लगभग जो है 35,000 लोगों को आवास उपलब्ध हो सकेगा। नेक्स्ट है कि रोजगार आधारित अप्रवासी वीज़ा पर प्रत्येक देश की सीमा को ख़त्म करने के लिए अमेरिका के सदन में कानून पेश किया गया, जिसे ईगल एक्ट कहा गया है। जिसे क्या बोला गया है? जिसे ईगल एक्ट बोला गया है। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोबारा पढ़ देते हैं कि रोजगार आधारित जो है अप्रवासी वीज़ा पर प्रत्येक देश की सीमा को ख़त्म करने के लिए अमेरिका के सदन में जो है कानून पेश किया गया, जिसे ईगल एक्ट कहा गया है। नेक्स्ट है कि चीन में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर रेड टूरिज्म लाल पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, अर्थात लोगों को जो है कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि चीन के जिंगयांगसू प्रांत में जो है H10N3 बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है, जो इंसानों में पाया गया है। नेक्स्ट है कि चीन के झांग होंग माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं? इनका नाम क्या है? तो झांग होंग जो है माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही बन गए हैं। नेक्स्ट है कि गूगल ने दुनिया के सबसे लंबी अंडर सी केबल निर्माण की योजना बनाई है। तो किसके द्वारा बनाई गई है? गूगल के द्वारा। इस केबल का नाम क्या रखा गया है? तो फर्मिना रखा गया है इस केबल का नाम। यह जो है यूएसए को अर्जेंटीना से जुड़ेगा। यूएसए से जो है अर्जेंटीना को जुड़ेगा। यूएसए जो आपके नॉर्थ अमेरिका में है, जबकि अर्जेंटीना जो है साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट है कि 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वर्चुअल रूप से 12-13 जून के मध्य किया गया। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्र को संबोधित किया, जो आउटरीच सत्र को संबोधित किया। इस दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम है, बिल्ड बैक बेटर इसका थीम है। वर्ष 2022 में जर्मनी द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। वर्ष 2022 में जो है G7 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जर्मनी इसकी अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट है कि भारत को जो है 2022-24 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा कि भारत को जो है 2022-24 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 15 जून से इजराइल सरकार ने मास्क लगाने के नियम को समाप्त कर दिया और इस प्रकार कोरोना काल में इजराइल दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है। नेक्स्ट है कि 15 जून 2021 को UNCCD COP14 मरुस्थलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस सम्मेलन का जो है आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष
वोल्कान बेंजाकिर के द्वारा किया गया। उसके बाद मई का करंट अफेयर है, यूनाइटेड किंगडम पहला देश बना जिसने सड़कों पर जो है धीमी गति, ध्यान रखिएगा, सड़कों पर जो है धीमी गति पर ऑटो ड्राइविंग या चालक रहित कारों को चलाने की अनुमति दे दी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से चलेगा। नेक्स्ट है कि भारत तथा रूस जो है 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने हेतु सहमत हुए हैं। रूस, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बाद रूस जो है, यहाँ पर ध्यान रखना है ये इस तरीके से होगा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है रूस चौथा देश है और पहला गैर क्वाड देश बना है जिसके साथ भारत ने यह तंत्र स्थापित किया है। अभी तक जो 2+2 जो मंत्री स्तरीय संवाद है केवल क्वाड के साथ में था, लेकिन अब रूस के साथ भी इसे स्थापित अभी किया नहीं गया है, लेकिन बातचीत चल रहा है, हो सकता है दिसंबर में इसकी मीटिंग हो जाए। नेक्स्ट है कि एस्ट्रेटो लॉन्च कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसे हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन, इसे दोबारा नोट कीजिए। एस्ट्रेटो लॉन्च कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसे हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए जो है डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है कि पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किया गया। यह पुल जो है पेवा नदी पर बनाया गया है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 516 मीटर तथा ऊंचाई कितना है 175 मीटर है। दुनिया का सबसे लंबा क्या है, पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है। नेक्स्ट है कि भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई, तो लंदन में आयोजित की गई है। भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। इस वायरस की खोज जो है सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के पास की गई थी। कहाँ पर की गई थी, 1976 में इबोला नदी के पास में की गई थी। आपको एक समय याद होगा कि इबोला जो वायरस है, इसके कारण बहुत से लोग जो है अफ्रीका में मारे गए थे। नेक्स्ट है कि 11-12 मई 2021 को ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की प्रथम बैठक का आयोजन जो है वर्चुअल रूप से किया गया है। इसकी अध्यक्षता जो है केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने की है। किसने की है, इसके अध्यक्षता जो है केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने की है। नेपाल के पर्वतारोही, उनका नाम क्या है, कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जो है 25वीं बार चढ़ाई कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या किया है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया 25वीं बार चढ़ाई करके। नेक्स्ट है कि आइसलैंड एवं जापान द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने भी भाग लिया। यह एशिया में आयोजित प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक है। नोट कीजिएगा, यह एशिया में आयोजित प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक है। किसका, तो आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय का। इससे पहले जो है आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक जो 2 वाला कहाँ पर होता है, तो जर्मनी में होता है, और पहला वाला कहाँ पर होता है, तो यूएसए में होता है, और तीसरा वाला आपके एशिया में होता है। भारत को 2013 से आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। आर्कटिक परिषद में जो है पर्यवेक्षक का दर्जा 2013 से प्राप्त है। आप लोग क्या कीजिएगा, अभी वीडियो समाप्त होने के बाद नोट के साइड में लिख लीजिए आर्कटिक परिषद, जाके गूगल पर सर्च कीजिएगा इसमें कितने मेंबर हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा कि कितने मेंबर हैं और कौन कौन मेंबर हैं। नेक्स्ट है कि P4 समिट 2021 पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030 दक्षिण कोरिया की मेज़बानी में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन जो है विकासशील देशों में स्वच्छ और हरित वैश्विक अभियान में सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी आपके सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में UNO द्वारा 10 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय
आर्गेनिया दिवस के रूप में घोषित किया गया। आर्गन ट्री मोरक्को के उप सहारा क्षेत्र में पाई जाती है, तो नोट कीजिएगा, जो आर्गन ट्री कहाँ पर पाई जाती है, तो मोरक्को के उप सहारा क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके तहत जो है प्रत्येक युगल को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई है। जन्म दर में कमी होने के कारण जो है चाइना के द्वारा यह कदम उठाया गया है। नेक्स्ट है कि वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कोरोना महामारी के कारण जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, जिसकी सह मेजबानी इटली तथा यूरोपीय आयोग ने की, जिसकी जो सह मेजबानी इटली तथा यूरोपीय आयोग ने की है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कांगो गणराज्य में माउंट नीरागोंगो, नोट कीजिएगा, माउंट नीरागोंगो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिस कारण गोंगा शहर को खाली करना पड़ा। कहाँ पर विस्फोट होता है, तो कांगो गणराज्य में। हांगकांग के 45 वर्षीय पर्वतारोही तिसांग इन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। कितने घंटे में, तो 26 घंटे में। नेक्स्ट है कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की, और इसका लक्ष्य क्या है, तो मलेरिया को जो है 2030 तक तथा मलेरिया को 2030 तक 35 देशों से समाप्त करना तथा मृत्यु दर में जो है 90% की कमी लाना, इसका लक्ष्य है मलेरिया में। नेक्स्ट है कि जो मलेरिया हो जाता है उससे, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग कर दिया है, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली बहुमत साबित करने में विफल रहे हैं। अगला चुनाव जो है नवंबर 2021 में होगा। कब होगा, तो नवंबर 2021 में होगा। नेपाल अपना पड़ोसी देश है। नेक्स्ट है कि रूस ने पशुओं के लिए दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया है, जिसे क्या बोला जाता है, उसका नाम क्या है, तो कार्निवैक्स कोव इसका नाम रखा गया है। UAE ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया है, जिसमें नौरा अल मतरोसी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। मुक्त व्यापार समझौता RCEP रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लागू करने वाला सिंगापुर जो है विश्व का पहला देश बन गया है। RCEP में वर्तमान में कितने मेंबर हैं, तो वर्तमान में 15 मेंबर हैं। पहले भारत भी इसका मेंबर था, लेकिन भारत बाहर हो गया इससे। RCEP से भारत बाहर हो गया है। इस समझौते पर जो है नवंबर 2020 में हस्ताक्षर किए गए। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन स्थित टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में आग लगने की घटना हुई। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल प्रमुख पर्यटक स्थल है, ठीक है। कहाँ पर है, केप टाउन में स्थित है, केप टाउन में, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में। भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश में संस्कृत शिक्षण के लिए लिटिल गुरु ऐप को लॉन्च किया गया। यह ऐप जो है संस्कृत की शिक्षा को आसान और मनोरंजक बनाएगा। वित्त संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बना है। इसके तहत जो है वित्तीय संस्थाओं को यह बताना होगा कि उनके व्यवसाय से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है कि फ्रांस ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को जो है मंजूरी दी है। इसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले को सज़ा का प्रावधान है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। फ्रांस ने जो है हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने के लिए जो है बिल को मंजूरी दी है, और इसके तहत जो है कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो उसे सज़ा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि मिस्र में जो है 3000 वर्ष पुराने लास्ट गोल्डन सिटी की खोज की गई। यह जो है शहर मिस्र में रेत के नीचे दफन था, जिसे मिस्र के
पुरातत्वविदों ने खोज निकाला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने हिमालयन ट्रिलियम पौधे को जो है संकटग्रस्त घोषित कर दिया है। यह जो है एक जड़ी बूटी का पौधा है जो हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने सुमात्रा द्वीप में पाए जाने वाले राइनो को गंभीर रूप से जो है लुप्तप्राय सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट है कि E2025 पहल WHO ने जो है 25 देशों का चयन किया है, जहां वर्ष 2025 तक जो है मलेरिया उन्मूलन की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इसे जो है E2025 इनिशिएटिव पहल का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कि 22 से 29 अप्रैल 2021 को अमेरिका द्वारा जलवायु शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया, जिसमें जो है 40 देशों के नेताओं ने भाग लिया। विषय वर्ष 2030 के लिए इसका विषय क्या था, तो वर्ष 2030 के लिए जो है हमारी सामूहिक तेज दौड़ इसका विषय है। इस दौरान जो है भारत और अमेरिका ने जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की भी शुरुआत की है। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम UK ने नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन बनाने की घोषणा की है। नोट कीजिएगा, 6 अप्रैल 2021 को ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक वर्चुअल आयोजित की गई और इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई है, तो भारत के द्वारा। आपको याद रखना है कि ब्रिक्स का जितना भी बैठक आपके 2021 में हुआ उसका सारे मेज़बानी भारत के द्वारा किया गया है। ब्रिक्स में आपकी 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है कि बैठक की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास के द्वारा की गई। आप लोग बताइएगा जो शक्तिकांत दास साहब हैं ये किस नंबर के RBI के गवर्नर हैं, और RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे ये भी बताइएगा। RBI के पहले भारतीय गवर्नर पूछ रहे हैं आपसे हम। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिकी सदन में नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया जो धर्म आधारित यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार को सीमित करता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा मुस्लिमों के अमेरिका जाने पर जो है प्रतिबंध लगाए जाने के कारण ये विधेयक को लाया गया है। उसके बाद मार्च 2021 का है। ऑस्ट्रेलिया में प्लेटीटिपस जीव के प्रजनन पूर्णवास को बढ़ावा देने तथा विलुप्त होने से बचाने के लिए जो है दुनिया का पहला प्लेटीटिपस अभयारण्य बनाने की घोषणा कहाँ पर की गई है, तो ऑस्ट्रेलिया में घोषणा की गई है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव को अपनाकर वर्ष 2023 को जो है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 2023 को घोषित किया है, तो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है भारत को प्रस्ताव को अपनाकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है, और इस पुल के बारे में देख लीजिए। यह जो पुल है किस नदी पर है, तो फेनी नदी पर बनाया गया है और इसकी लंबाई कितनी है, तो 1.9 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह जो है त्रिपुरा को चटगांव बांग्लादेश से जोड़ेगा। नेक्स्ट है कि 12 मार्च 2021 को पहली बार जो है क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। क्वाड के 4 सदस्य देश कौन कौन हैं, तो आपको पता भी है, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है। और जो क्वाड है इसकी स्थापना कब की जाती है, तो 2017 में देखिए इसकी स्थापना की जाती है, लेकिन जो ये मेनली रूप से काम करना कब शुरू कर देता है क्वाड, तो 2017 से 2000 आपके समझिए कि 2008 से लेकर 2016 तक की क्या था, ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था क्वाड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और जापान रिस्पॉन्स ढंग से नहीं कर रहे थे इसीलिए। नेक्स्ट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी संस्था ने हिंद महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की है। तो नोट कीजिएगा, पूछा जाएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी संस्था ने पहली बार जीनोम मैपिंग
परियोजना कहाँ पर शुरू की है, तो हिंद महासागर में शुरू की है। इससे जो है समुद्री जीवों में मौजूद पोषण तत्वों तथा रोगाणुओं का चित्रण किया जाएगा। नेक्स्ट है कि सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है अल सल्वाडोर उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। नोट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है अल सल्वाडोर को जो है मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ये 3 आपके इब्सा में देश हैं। तो इब्सा के महिला फोरम की 6वीं बैठक जो है वर्चुअली आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। नॉर्वे में जो है दुनिया का पहला शिप टनल जहाज़ों के लिए सुरंग बनाया जाएगा। इसका निर्माण जो है 2022 में शुरू होगा और यह जो आपकी कितना होगा, तो 1.7 किलोमीटर लंबा होगा। नेक्स्ट है कि 27 मार्च 2021 को वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा अर्थ आवर डे मनाया गया। विषय इसका क्या है, तो पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन इसका विषय है। नेक्स्ट है कि अमेरिका क्या है, अमेरिका सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। कौन बन गया है, अमेरिका। ठीक है, सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। और भारत का सबसे बड़ा जो तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है, तो अपना इराक है। कौन है, ईरान नहीं, इराक, जहाँ चबहार पोर्ट है वो देश नहीं, इराक। नोट कीजिएगा, इराक। आप लोग जाके गल्फ़ कंट्री में चेक कीजिए कि इराक कहाँ पर है, मैप में जाके सभी लोग को चेक करना है अभी तुरंत। उसके बाद नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने अफ्रीकी हाथी के समक्ष उत्पन्न खतरों को देखते हुए इसे रेड लिस्ट की सूची में अधिसूचित किया है। नेक्स्ट है कि सिंधु जल संधि को लेकर जो है भारत पाकिस्तान के मध्य जो है अस्थायी सिंधु आयोग की बैठक 2 वर्ष के बाद जो है 23 से 24 मार्च को कहाँ पर, नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है स्वेज नहर एक बड़े मालवाहक जहाज़ के कारण अवरुद्ध हो गया। स्वेज नहर जो है मानव निर्मित जलमार्ग है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। इसे कब खोला गया था, तो 1869 में इसे खोला गया था। विश्व का जो है 12% से अधिक व्यापार जो है इस जलमार्ग से होता है। यह जहाज़ जो है ताइवान की कंपनी, नोट कीजिएगा, ताइवान की कंपनी एब गेबेन मरीन का जो है एक कंटेनर पोत जो है जो 400 मीटर लंबा था, वो आपके कहाँ पर फंस गया था, स्वेज नहर में फंस गया था। एब गिवन इसे बोलते हैं, कहीं कहीं पर एवर गिवन भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट है कि इटली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते में शामिल हो गया है, तो नोट कीजिएगा। वर्तमान में जो है 90 से अधिक देश जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना जो है भारत और फ्रांस ने 2015 में की थी और इसका उद्देश्य था कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि रूस ने बैकाल झील में जो है बैकाल GBD नामक टेलीस्कोप स्थापित किया है। यह टेलीस्कोप जो है न्यूट्रिनोस की खोज करेगा। बैकाल झील दुनिया का सबसे गहरा झील है जिसे रूस का गैलापेगोस कहा जाता है। रूस का गैलापेगोस बोला जाता है। नेक्स्ट है कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में जो है इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जो है 30 मार्च को किया गया। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। यह अफ़गानिस्तान में जो है सुरक्षा और सहयोग हेतु एक क्षेत्रीय पहल है। 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने तथा शेख मुजीबुर रहमान के शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का दौरा किया। नोट कीजिएगा, बांग्लादेश का दौरा किया गया था। कोरोना महामारी के पश्चात पहली बार नरेंद्र मोदी ने किसी पड़ोसी देश की यात्रा की थी।
नेक्स्ट है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। इसके तहत यात्रियों को जो है मैगजटर के 7,000 से भी अधिक मैगजीन्स, कॉमिक्स, न्यूज़पेपर आदि तक मुफ्त पहुंच प्राप्त होगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट कौन बन गया है, तो दुबई एयरपोर्ट बन गया है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय कंपनी प्रिमास बायोटेक तथा इजरायली कंपनी ओरामेड, प्रिमास बायोटेक भारत की और इजरायल की कंपनी कौन है, ओरामेड ने संयुक्त रूप से कोरोना की ओरल वैक्सीन, जिसे खाया जा सकता है मुंह के माध्यम से, का निर्माण किया है। इसे इंजेक्शन के बजाय जो है गोली की तरह निगला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चीन द्वारा जो है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में जो है क्या बोला जाता है, तो आर लुंग जांगबो नदी कहा जाता है, पर जो है विश्व के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। यह जो है रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसकी क्षमता जो है 60 गीगावाट होगी। कितनी होगी, 60 गीगावाट इसकी क्षमता होगी। नेक्स्ट है कि यूएई ने देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने हेतु नए नागरिक नीति शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है, तो निवेश को आकर्षित करना इसका उद्देश्य है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आत्मनिर्भरता को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। अच्छा क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता को जो है 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का जो है उद्घाटन 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, और इसका थीम क्या था, तो रीडिफाइनिंग यावर कॉमन फीचर, आवर कॉमन फीचर इसका थीम था। अफ़गानिस्तान में काबुल नदी, ठीक है, काबुल नदी की सहायक मैदान नदी, नाम क्या है, मैदान नदी, से चेक कीजिएगा आप लोग, पर जो है सहतूत बांध लालंदर के निर्माण के लिए भारत और अफ़गानिस्तान ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अफ़गानिस्तान में सलमा बांध के बाद जो है दूसरा बनाया जाने वाला बांध भारत के द्वारा होगा। लेकिन अब क्या है, अब जो है अफ़गानिस्तान पर किसका कंट्रोल है, तालिबान का कंट्रोल है, तो पता नहीं भारत इसे बनाएगा कि नहीं बनाएगा। नेक्स्ट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुनः संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने का निर्णय लिया है। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, उनके कार्यकाल में जो है अमेरिका जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हो गया था। नेक्स्ट है कि सीरिया के सहायता अनुरोध के बाद जो है भारत सरकार ने 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार स्वरूप प्रदान किया है। तो किसे प्रदान किया है, सीरिया को प्रदान किया है। सऊदी अरब ने जो है महिलाओं को सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दे दी है। सऊदी अरब ने जो है महिलाओं को जो है सशस्त्र बलों में जो है सेना में प्रवेश की आपकी अनुमति दे दी गई है। नेक्स्ट है कि मॉरिशस पहला अफ्रीकी देश बन गया जिसके साथ भारत ने जो है व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदार समझौता किया है। नेक्स्ट है कि WHO की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत जो है मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला घाना जो है पहला देश बना है, तथा इस योजना के तहत जो है कोविड-19 टीका लगवाने वाले पहले व्यक्ति घाना के कौन है, तो घाना के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, नाना अकुफो। क्या नाम है, नाना अकुफो एडो इनका नाम है। नेक्स्ट है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की घोषणा के अनुसार पिछले 4 दशकों में जो है 770 मिलियन की गरीबी को दूर कर चीन ने गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त किया है। नेक्स्ट है कि डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने की मंजूरी दी है, और इससे जो है हरित ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। इस द्वीप का आकार जो कितना है, तो 12,000 वर्ग मीटर होगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन में कमी के कारण वर्ष 2020 को जो है वर्स्ट
ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। आपको पता है कि जब कोविड 2020 में फैला तो पूरी दुनिया में जो पर्यटन व्यापार है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। तो उसी के क्रम में जो है वैश्विक पर्यटन में जो कमी आई, तो उसी को जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है। उसके बाद है जनवरी का करंट अफेयर। देखिए 1 जनवरी 2021 से जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सदस्य देश के रूप में जो है 2 वर्ष के लिए भारत का कार्यकाल प्रारंभ हो चुका है। कब से प्रारंभ हो चुका है? 1 जनवरी 2021 से जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सदस्य देश के रूप में जो है 2 वर्ष के लिए भारत का कार्यकाल प्रारंभ हो चुका है। भारत जो है 8वीं बार UNSC में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। भारत के साथ जो है नॉर्वे, मोरक्को, आयरलैंड और केनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं। नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड, केनिया। अमेरिका की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है। इससे पाकिस्तानी महिलाओं को उच्च शिक्षा पाने हेतु प्रेरित करने के लिए छात्रवृत्ति संख्या बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 की दुनिया की 500 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो एलन मस्क को प्रथम स्थान मिला है। जो एलन मस्क हैं निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेसएक्स और जो टेस्ला मोटर्स है उसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्विट्जरलैंड में जो है इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडारण बनाया जा रहा है। इबोला प्रकोप को रोकने के लिए जो है दुनिया के विभिन्न देशों को वैक्सीन की आपातकालीन पूर्ति करेगा। नेक्स्ट है कि सऊदी अरब ने न्यूओम प्रोजेक्ट के तहत जो है 170 किलोमीटर क्षेत्र में फैले द लाइन नामक शहर के निर्माण की घोषणा की है। प्रकृति की तर्ज पर जो है इस शहर का निर्माण किया जाएगा, जहां कोई सड़क और कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। व्यक्तियों को सारी सुविधाएं 5 मिनट की पैदल दूरी पर ही मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन है? तो मॉस्को है। कौन है? मॉस्को रूस है। और दूसरा कौन है? तो अपना देश में मुंबई। कौन है? मुंबई। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज की गई है और ये लगभग कितनी है? तो 45,500 साल पुराना है। तो नोट कीजिएगा कहाँ पर? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18 मिलियन भारतीय विदेशों में प्रवासी के रूप में रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी कहाँ पर रहते हैं? तो नोट कीजिएगा, ये पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा एक बार क्वेश्चन। तो कहाँ पर रहते हैं? तो UAE में कितने लोग रहते हैं? तो 3.5 मिलियन लोग रहते हैं। फिर से सुनिएगा दोबारा कि जनवरी 2021 में जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18 मिलियन भारतीय विदेशों में प्रवासी के रूप में रहते हैं और 18 मिलियन में से जो है सबसे ज़्यादा भारतीय किस देश में रहते हैं? तो UAE में रहते हैं। कितना लोग रहते हैं? तो 3.5 मिलियन लोग रहते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण कहाँ पर किया है? तो चेन्नई बंदरगाह पर किया है। इस जहाज़ से जो है समुद्री खोज की क्षमता बढ़ेगी। किससे? तो सागर अन्वेषिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की सुमोना गुहा तथा दक्षिण एशिया के तरुण छाबड़ा को जो है अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में भारत और जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने किया था। हाल ही में न्यूजीलैंड ने अपने देश में जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। इसके साथ ही 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। जलवायु आपातकाल लगाने वाला देशों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो 32 हो गई है। नेक्स्ट है कि खाड़ी जो है अरब
खाड़ी देशों में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट यूएई, नोट कीजिएगा, यूएई के दुबई के शाह आह शोएब में स्थापित किया जाएगा। इसकी कुल लागत कितनी है? तो $3.4 बिलियन है तथा इसकी उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट होगी। वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक सिंगापुर में आयोजित की जाएगी। कहाँ पर? सिंगापुर में आयोजित की गई है विश्व आर्थिक मंच की बैठक। इससे पहले यह बैठक कहाँ पर होती थी? तो स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न वर्गेन स्टॉक में प्रस्तावित थी, लेकिन यूरोप में बढ़ते कोरोना के प्रभाव के कारण जो है स्थान में आपको बदल दिया गया था। तो आपकी ये जनवरी में होता है, ठीक है, हर साल जनवरी में होता है। तो ये बात आपकी कर रहा है 2021 के जनवरी में, जो आपके समाप्त भी हो चुका है। नेक्स्ट है कि नेपाल तथा चीन ने संयुक्त रूप से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर मतलब 86 सेंटीमीटर की वृद्धि की घोषणा की है। ये नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, उनको टाइम मैगजीन की ओर से जो 2020 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, ठीक है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है राजनीतिक साझेदारी हेतु वर्चुअली शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें जो आपके 9 समझौते पर के सिग्नेचर हुए हैं। भारत ने उज्बेकिस्तान में जो है सड़क, बिजली, सीवरेज आदि के लिए जो है $448 मिलियन की सहायता राशि को आपकी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है कि भारत और बांग्लादेश के बीच आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिस दौरान 7 समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर हुए और इस दौरान जो है हल्दीबाड़ी पश्चिम बंगाल और चिल्हाटी बांग्लादेश रेल लिंक का भी उद्घाटन किया गया। तो आपको नोट करना है कि हल्दीघाटी पश्चिम बंगाल और जो चिल्हाटी कहाँ पर है? तो बांग्लादेश में जो है रेल लिंक का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की सूची में जो है काइली जेनर अमेरिका को जो है प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि सिंगापुर के स्ट्रीट फूड हॉकर संस्कृति को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। सिंगापुर के हॉकर्स भोजन के विभिन्न तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में जापान ने 5 आइज, नोट कीजिएगा, जापान ने 5 आइज खुफिया नेटवर्क में छठे सदस्य देश के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया है। 5 आइज कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, ब्रिटेन है और अमेरिका है का खुफिया संगठन है, जिसका गठन जो है उत्तरी कोरिया और चीन द्वारा उत्पन्न खतरों का जवाब देने के लिए किया गया है। यहाँ पर क्या होता है कि जो खुफिया जानकारी है वो आपस में ये 5 कंट्री शेयर करती है। और छठा कंट्री कौन बन गया है? जापान बन गया है। तो नोट कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया है, इस साइड में न्यूजीलैंड है। उसके बाद ये आपके अमेरिका है, उसके ऊपर में कनाडा है, ब्रिटेन आपके इस साइड यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद अमेरिका, यहाँ देख चुके हैं अमेरिका, और आपके जापान है। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार समिति में शामिल किया गया है। हाल ही में भारत को जो है संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के 10 गैर अस्थायी सदस्य देशों में से 2 वर्ष के लिए चुना गया है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो कब होती है? 1945 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जल, शिक्षा आदि को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का उद्घाटन किया गया है। भारत की ओर से जो है इसका नेतृत्व IIT गुवाहाटी तथा ऑस्ट्रेलिया की ओर से सिडनी विश्वविद्यालय ने इसका नेतृत्व किया है। नेक्स्ट है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने, नोट कीजिएगा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन शब्द को जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है। क्वारंटाइन शब्द को जो है वर्ल्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 में मलेशिया की अध्यक्षता में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन का आयोजन आभासी रूप से किया गया।
ऑस्ट्रेलिया के कोआला में कंगारू जैसे अन्य वन्यजीवों के लिए जो है सचल अस्पताल की शुरुआत की गई है। तो कहाँ पर की गई है? ऑस्ट्रेलिया में की गई है। 10 नवंबर को 10 आसियान देश एवं 5 अन्य देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन ने क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक साझेदारी RCEP समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जबकि भारत इससे क्या हो गया है? भारत इससे बाहर हो गया है। नेक्स्ट है कि 18 नवंबर को विजयनगर को जो है कर्नाटक के 31वें जिले के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिली है। यह आपके जो है बेल्लोरी जिले से अलग होकर बना है। तो कौन बना है? विजयनगर बना है। नेक्स्ट है कि नवंबर 2020 में जापान तथा ऑस्ट्रेलिया ने पारंपरिक समझौता पर क्या किया है? सिग्नेचर किया है। तो नोट कर लीजिएगा, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ब्रिटेन ने जो है वर्ष 2030 तक जो है गैसोलीन तथा डीजल कारों की बिक्री पर जो है प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। कब तक लिया है? 2030 तक लिया है। 20 नवंबर को जो है भारत तथा भूटान द्वारा संयुक्त रूप से जो है रुपे कार्ड चरण 2 को लॉन्च किया गया है। नोट कीजिएगा, अब तो भीम UPI को भी लॉन्च कर दिया गया है। कहाँ पर? भूटान में। नेक्स्ट है कि यूरोपीय संघ की संसद ने जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 1990 की तुलना में 2030 तक जो है 60% कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा है, जो पहले आपके 40% था। साथ ही 2050 तक जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत जो है 2005 की तुलना में 2030 तक जो है 33 से 35% कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य रखा है। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का तीसरा सम्मेलन जो है वर्चुअली आयोजित किया गया। इसमें भारत और फ्रांस को अगले 2 वर्षों के लिए पुनः अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उसके बाद है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत जो है 2015 में पेरिस जलवायु समझौते के दौरान भारत तथा फ्रांस के द्वारा की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में सिंगापुर अपने राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश बन गया है। इसके द्वारा जो है सरकारी सेवाओं को एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश हाल ही में नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी शुरू की है। इसके तहत जो है मास्क नहीं पहनने वाले को कोई भी सरकारी सेवा या कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशाल वी शर्मा को जो है यूनेस्को में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस के फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और यूनेस्को की वर्तमान प्रमुख कौन है? तो आंद्रे अंजोले हैं। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 से 2030 के दशक को जो है डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग, ठीक है, फिर से बोलते हैं कि WHO ने जो है वर्ष 2020 से 2030 के दशक को जो है डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग के रूप में घोषित किया है। और संयुक्त राष्ट्र ने वृद्ध व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह घोषणा की गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि विश्व इंटरनेट स्पीड के बारे में दिया गया है। तो प्रथम स्थान पर कौन है? सबसे अधिक जो स्पीड किस देश में नेट का है? तो दक्षिण कोरिया में। अब भारत का स्थान कौन सा है? तो 131वां स्थान है। भारत में नेट बहुत ही स्लो है। ठीक है, देखिए एक चीज़ बताते हैं कि अगर फ़ोन से हम वीडियो अपलोड करेंगे ना तो कम से कम लगेगा हमें 15 से 20 मिनट लगेगा। अगर हम वाईफाई से करते हैं तो हमें 5 से 8 मिनट लगता है। तो समझ सकते हैं वाईफाई से भी हमें बहुत टाइम लग जाता है वीडियो अपलोड करने में। अगर मान लीजिए 4 घंटे का वीडियो रहा तो कम से कम लगेगा आपको कम से कम लगता है 35 से 40 मिनट पूरा अपलोड होने वीडियो लगता है। तो समझ सकते हैं कि नेट का स्पीड कितना स्लो होता है। नेक्स्ट है कि सिंगापुर के चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो है विश्व का कोरोना से सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है। वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को जो है विश्व में दूसरा सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा चुना। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच तीसरा 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री ने भाग लिया। इस वार्ता के दौरान जो है दोनों देशों ने पहली बार जो है BECA बेसिक एक्सचेंज एंड
कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद दोनों देशों एक दूसरे के साथ सैटेलाइट और इंटेलिजेंस डेटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे आपके 2 वीडियो में समाप्त हो गया। पहला एक वीडियो अपलोड हो चुका था, ये आपके दूसरा वीडियो है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमें पता है कि आप लोग जो है चाहते हैं कि जो भी पार्ट लोड कीजिए सारा एक ही में अपलोड कर दीजिए। आप लोग का जो बिहेव है उस बिहेव को हम धीरे धीरे समझ गए कि आप लोग चाहते हैं कि सारे वीडियो, अगर मान लीजिए हिस्ट्री है तो पूरे एक पार्ट में आप अपलोड कर दीजिए। देखिए एक पार्ट में तो अपलोड कर देंगे, लेकिन शुरुआत में कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कुछ पार्ट जो है छोटा छोटा करके अपलोड करेंगे और लास्ट में आपके लिए क्या करेंगे, एक मैराथन वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। और आपको मैराथन वीडियो कैसे ढूंढना है, तो आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आपको जाना है, वहाँ पर आपका आ जाएगा मैराथन वीडियो प्लेलिस्ट। वहाँ से आपके जितने भी मैराथन वीडियो अपने चैनल पर अपलोड होंगे सारे आपके उसी प्लेलिस्ट में डाले जाएंगे। तो आप लोग मैराथन वीडियो को चेक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज उसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।